Hello friends, so I welcome you all in the discussion, and in this discussion basically we discuss about the upcoming exam, that is December 2023 and GATE 24 एग्ज़ाम कि हम किस तरीके से प्लान करें और किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं सारे पॉइंट को। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगले 6 मंथ में हम किस किस पॉइंट पे फोकस करें सो दैट वी कैन इजिली गेट आवर टारगेट, राइट। अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वन इज़ द टाइम टेबल। पहले आपका टाइम टेबल बनना चाहिए, एक एक पॉइंट को इलेबरेट करके बताएंगे। सेकंड इज़ द इम्पॉर्टेंट बुक्स, राइट। थर्ड इज़ किस तरीके से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, राइट। थर्ड पॉइंट इज़ हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स। वन इज़ द हाउ यू कैन डू द प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है क्वेश्चन की, किस तरीके से PYQs आपको लेने हैं। एंड लास्ट वन इज़ द टेस्ट सीरीज़, जो आपको सर्टनली ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें अगर हमने कर लिया, हमने पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर लिया, सारे बुक्स भी पढ़ लिया, तो हमें एट द लास्ट हमें टेस्ट करना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले कि अपना लेवल क्या है। सो फॉर विच यू नीड द टेस्ट सीरीज़। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आपका टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, फिर इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर किस तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, और फिर हम किस तरीके से PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड एट द लास्ट की हमें टेस्ट सीरीज़ भी ले लेना चाहिए अगर हमें सही से एग्ज़ाम को एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो चलिए वन बाय वन सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। तो देखिए, जब टाइम टेबल की बात करते हैं तो हर स्टूडेंट का अलग अलग तरीके से टाइम टेबल होता है। फर्स्ट, बहुत सारे लोग पेपर वाइज तैयार करते हैं, बहुत लोग मंथ वाइज तैयार करते हैं, बहुत लोगों का वीकली टाइम टेबल होता है, और बहुत वाइज का डे वाइज भी टाइम टेबल होता है। मतलब पेपर वाइज का मतलब फर्स्ट वी कवर द रियल आंसर्स इन द नेक्स्ट 20 डेज, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे इस मंथ में मैं पूरा रियल पढ़ूंगा, अगले मंथ में लीनियर पढ़ूंगा, फिर और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस वीक में पूरा लीनियर ख़त्म करूंगा, फिर अगले मंथ में रियल या फिर कॉम्प्लेक्स या मॉडर्न ख़त्म करूंगा। इस तरीके से भी प्लानिंग लोग करते हैं, और बहुत वाइज डे वाइज भी पढ़ते हैं, एक ही दिन में सारे पेपर 2-2 घंटे पढ़ते हैं। सो नाउ यू हैव 6 मंथ टाइम। अभी आपके पास 6 मंथ है, तो सबसे पहले आपको जो प्लान करना चाहिए वो पेपर वाइज करना चाहिए, राइट। आपको भले 15 to 20 डेज लग जाए, पहले आप पूरे एक पेपर को फिनिश करने की कोशिश करिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, राइट। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि अगर आपके पास 1 मंथ टाइम होता तो मैं कहता कि चलो आप डे वाइज भी आप तैयार कर सकते हो, एक दिन ये तैयार करिए, अगले दिन वो तैयार करिए, राइट। या फिर अगर 2 मंथ होता है तो हम कह सकते हैं कि वीकली लिख सकते हैं कि नेक्स्ट 5 वीक वी कंप्लीट द 5 पेपर्स, राइट। लेकिन अभी जो है आपके पास 6 मंथ टाइम है, जो कि बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए। एक दिन की तैयारी होती नहीं, आप 6 मंथ पहले जब स्टार्ट करेंगे तब लास्ट मंथ में आपको लगेगा कि हमने इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए, राइट। सो नाउ यू कैन प्लान फॉर पेपर वाइज। पहले आप जैसे भी प्लान कर सकते हैं, कोई भी पेपर उठाइए जिसमें आप सबसे पहले जो 5 मेजर पेपर होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेजर पेपर को ज़्यादा फोकस करिए, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज यहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, बट आई प्रीफर पेपर वाइज बिकॉज नाउ यू हैव एटलीस्ट 6 मंथ टाइम फॉर द एग्जाम, राइट। चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ द इम्पॉर्टेंट बुक्स। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी जंग को जीतने के लिए आपको एक अच्छे हथियार की ज़रूरत होती है, वैसे ही किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक अच्छी बुक्स की ज़रूरत होती है। सो हियर आई विल रिकमेंड द बुक्स फॉर द 5 मेजर पेपर। जो आपके 5 मेजर पेपर्स हैं उनके लिए बुक रिकमेंड करेंगे। तो आप देख ही सकते हो, मेरे स्क्रीन पे है, पहले स्लाइड में मैंने लिया है रियल और कॉम्प्लेक्स का। सो सबसे पहले आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी है, फ्रॉम 0 लेवल, राइट। तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट बुक, जो बेस्ट भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि बेसिक बुक है, वो है रियल एनालिसिस की आपकी सविता अरोड़ा और मलिक की बुक, राइट। यहाँ से लाइन बाय लाइन आप पढ़ सकते हैं एक एक चीज़ों को। अभी आपके पास टाइम है और आपका इससे बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा, और एक एक लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ों को आप समझ पाएंगे, राइट। सेकंड, आप रियल एनालिसिस की, जैसे मैंने स्क्रीन पे भी है, SK मापा की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, ये भी इसी टक्कर की है जो आपकी सविता अरोड़ा की बुक है। इसको भी आप लाइन बाय लाइन
रिफर कर सकते हैं एंड यू विल गेट ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी हैं। तो ये दोनों बुक मैं रिकमेंड करूंगा, बट यस, स्टार्टिंग करिए किसी एक बुक से, दोनों बुक एक साथ पढ़ेंगे कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है। पहले एक बुक को जो आपको अच्छी लगे उसको कवर करिए एंड देन यू स्टार्ट द सेकेंड बुक। इसके बाद आते हैं सेकेंड बुक, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आपको सबसे जो बेसिक बुक फिर मैं बोलूँगा, दैट इज़ द सम सीरीज़ की बुक आती है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस वन। सेकंड वन आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पुन्नू स्वामी की बुक आती है, जो थोड़ी एडवांस बुक है और बहुत ही अच्छी बुक ये भी है पुन्नू स्वामी की। थर्ड वन इज़ कसाना की बुक आती है कॉम्प्लेक्स की। सो किसी एक बुक को लेके, और जो साम सीरीज़ की जो बुक है वो आपकी बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आप बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं साम सीरीज़ से और फिर एडवांस लेवल पे जा सकते हैं पुन्नू स्वामी की बुक से, और आप कसाना की बुक भी उठा सकते हैं, राइट। सो दीज टू बुक्स आई रिफर फॉर रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, सभी को पता है। तो इसमें लीनियर अलजेब्रा में मैंने 4 बुक्स लिया है। इन किसी एक बुक को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सम आउटलाइन सीरीज़ की अगर आप बात करें तो इसमें आपको बेसिक बहुत स्ट्रांग होगी, राइट। तो सबसे पहले आप सम सीरीज़ की आप उठा सकते हैं लीनियर अलजेब्रा की बुक, जहाँ से आप देख लीजिएगा कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, जो भी मार्केट में हो लेटेस्ट वर्जन उसको उठा सकते हैं, राइट। एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ आपके, जैसे मैंने यहाँ पे 3 और बुक्स दिया है, तो आप वशिष्ठा की बुक भी उठा सकते हैं। ये भी बड़ी अच्छी बुक है, बेसिक टू एडवांस पूरा कवर किया हुआ है, राइट। और उसके बाद आप विवेक सहाय और विकास बिष्ट की भी बुक है, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, बेसिक बुक है। यू कैन आल्सो रिफर दिस बुक। एंड देन आपका हाफमैन एंड कुंज की बुक है, राइट। हाफ एंड कुंज की बुक थोड़ी सी एडवांस लेवल की बुक है, राइट। आप पहले बेसिक से अगर आपको स्टार्ट करना है तो साम सीरीज़ की बुक आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आप वशिष्ठा या विवेक सहाय की बुक भी रिफ़र कर सकते हैं। दीज बुक्स आर वेरी गुड, राइट। तो ये है आपकी लीनियर अलजेब्रा। चलिए नेक्स्ट 2 पेपर्स पे चलते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मॉडर्न अलजेब्रा, तो सबसे पहले मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न अलजेब्रा के लिए सभी को पता है गैलियन की बुक बहुत अच्छी बुक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सम सीरीज़ की भी मॉडर्न अलजेब्रा की बुक आती है, या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक आती है, जहाँ बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम है, जहाँ आप बेसिक से अपने थ्योरी को स्टार्ट कर सकते हैं एंड एडवांस लेवल तक मूव कर सकते हैं, राइट। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व है। ये भी दोनों बुक बहुत ही अच्छी बुक है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सभी को पता है कि एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम एमडी राज सिंघानिया बहुत ही अच्छी बुक है, एस चंद की, वहाँ से भी उठा सकते हैं। और अगर आपको थोड़े बेसिक लेवल की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है तो आप एच के दास की भी उठा सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक है, बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें सॉल्व किए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो जो आपकी बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, राइट। तो आप दोनों ही बुक रिफर कर सकते हैं, या पहले स्टार्ट कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक से, जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक बहुत ही आपका क्लियर कर देगा, एंड देन यू कैन मूव फॉर द एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज गिवन बाय एमडी राज सिंघानिया, राइट। तो ये आपकी बुक की समरी हो गई, राइट। चलिए अपना चलते हैं। 2 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर लिया। पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सेकंड इज इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। नाउ मूव ऑन द थर्ड पॉइंट दैट इज प्रिपेयर नोट्स। देखिए कोई भी आपको नोट्स दे दे, राइट, हो सकता है उसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, उसने अपने अकॉर्डिंग नोट्स तैयार किया हो और आपको भी अच्छी लग जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं उस नोट्स में जो आपको बहुत क्लियर ना हो। ऐसा 99% चांसेस होता है कि जो नोट्स दिया उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो अपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। सो फॉर विच यू ऑल्सो प्रिपेयर योर ओन नोट्स। किसी और का नोट्स लीजिए जहाँ से भी आपको मिल जाए, राइट। मतलब आप जैसे जहाँ भी आपको मिल जाता है, चाहे कोचिंग से या जहाँ भी, अपना खुद की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो अपनी खुद की बुक से, जो भी आपको बुक रिकमेंड किया वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। तो अपना नोट्स खुद बनाइए और हमेशा नोट्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखिए, जहाँ लगता है क्वेश्चन यहाँ से आता है उसको हाईलाइट करके रखिए। सो दिस इज़ द समरी फॉर द नोट्स। नोट्स खुद प्रिपेयर करिए, किसी के नोट्स पे बिलीव ना करिए, क्योंकि किसी के सामान के बारे में आप नहीं बता सकते कि आपका उसमें कितना इंटरेस्ट है, आपका किस पॉइंट पे किस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, किस पॉइंट को अच्छे तरीके से नहीं जानते। तो जहाँ नहीं जानते उसको अच्छे तरीके से बनाइए उस नोट्स में,
नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द प्रैक्टिस PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए, आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, जिस लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल के PYQs को आपको सॉल्व करने आना चाहिए, राइट। ये नहीं कि मैं बहुत आसान सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या बहुत अधिक डिफिकल्टी लेवल पे ही जाके सॉल्व कर रहा हूँ जहाँ पे हमें उस लेवल के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यू हैव टू मेंटेन द लेवल, आपको मेंटेन करना है लेवल, कि आप जो है CSIR का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हर लेवल के लिए अलग अलग PYQs हैं, राइट। अगर आप सेट लेवल की बात करेंगे देन इट्स लेवल इज़ व्हाट, लो, उस लेवल का नहीं है। अगर CSIR की बात करेंगे तो हाई लेवल है, अगर आप गेट की बात करेंगे तो मॉडरेट लेवल है। अभी तो थोड़ा गेट का लेवल बढ़ा दिया, मॉडरेट लेवल है। सो आपको सबसे पहले PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएगा कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए किस लेवल के क्वेश्चंस की ज़रूरत है। तो आप कितनी भी थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस जरूर करिए विद द सेम लेवल, राइट। अगर सेट लेवल की एग्जाम कर रहे हैं तो आपको बहुत CSIR लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तैयार करते हैं तो अच्छी बात है, हाई लेवल की तैयारी करेंगे तो लो लेवल की तैयारी अपने आप बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। लेकिन कोशिश करिए कि आप जिस लेवल, अगर लोअर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत डिफिकल्टी लेवल पे चले गए, आप पूरा टाइम उसमें किल कर दिए और आप तैयारी कर रहे हैं सेट लेवल की या गेट लेवल की। तो जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग PYQ से आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे हमें क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है, राइट। सो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द टेस्ट सीरीज। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप PYQs भी सॉल्व कर लिए, आपने नोट्स भी बना लिया, आपने पढ़ाई भी कर लिया, आपने इंपॉर्टेंट बुक्स भी पढ़ लिया, एंड नाउ द लेवल इज़, आपका जो अभी लेवल आ चुका है उस लेवल पे आपको टेस्ट का लेवल आपको देना पड़ेगा। मतलब उस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और अपने आप को चेक करिए कि मैंने जितनी प्रिपरेशन किया है, और कोशिश करिए टेस्ट सीरीज़ लास्ट के 2 मंथ्स में स्टार्ट कर दीजिए। और जिससे आपके पास अगर कहीं कुछ वीक पॉइंट है, आपको लगता है यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, उन सारे पॉइंट को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, राइट। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द लास्ट यू कैन, और उस लेवल की टेस्ट हो, राइट, जिससे आपको पता चल पाए कि हम मतलब अपने लेवल को मेंटेन कर पाए हैं या नहीं कर पाए। अगर 2 मंथ्स पहले करेंगे तो अगर आप में कुछ कमियां हैं, किसी पॉइंट पे आप भूल रहा है या आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं या रीड नहीं कर पा रहे पढ़ने के बाद भी, तो आप उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं बिफोर द एग्ज़ाम। आप 6 मंथ पहले ही अगर आप इन सारे पॉइंट को लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम तो क्वालिफाई होगा ही होगा और फ्यूचर भी आपका अच्छा होगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।